बिहार के बांका जिले में 3 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम आशीष था, दूसरे का नाम विकास था तथा तीसरे का नाम अंकित था। वो सदैव साथ में खेलने कूदते और बाजार भी साथ में घूमने जाया करते थे। मार्च का महीना चल रहा था। कुछ ही दिनों में आईपीएल शुरू होने वाला था। एक दिन तीनों मित्र गांव के मैदान में आईपीएल के बारे में बात कर रहे थे। आशीष विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन था। विकास धोनी को पसंद करता था। अंकित को इसमें कुछ खास रुचि नहीं थी। इस बार तो ट्रॉफी आरसीबी ही जीतेगी। नहीं, इस बार आईपीएल तो सीएसके ही जीतेगी। कौन जीतेगा, इस बात को लेकर विकास और आशीष के बीच बहस हो गई। अंकित जो उसमें सबसे होशियार और पढ़ा लिखा था, उसने दोनों को समझाते हुए कहा, अरे दोस्तों, आईपीएल कोई भी टीम जीते तुम्हें उससे क्या मिलेगा? अगर तुम्हें सच में पैसे कमाने हैं तो मेहनत करो। यूं लड़ने झगड़ने से काम नहीं चलने वाला। आईपीएल तो केवल मनोरंजन का साधन, बस और कुछ नहीं। दोनों दोस्त शांत हो गए। फिर विकास बोला, भाई हम लोग प्रत्येक वर्ष आईपीएल देखकर 2 महीना समय बर्बाद कर देते हैं। क्यों ना इस बार आईपीएल देखकर टीम पर पैसा लगाया जाए। मनोरंजन का मनोरंजन हो जाएगा और कमाई भी अच्छी हो जाएगी। हाँ भाई, पैसे लगाकर पैसा कमाएंगे और अमीर बन जाएंगे। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ये सब जुआ है। आज जीतोगे कल हार जाओगे। अरे पागल, तुझे तो हर चीज सही दिक्कत है। आईपीएल में पैसे मत लगाओ, ये सब जुआ है। कहीं तुम्हें हमसे जलन तो नहीं हो रही कि हम दोनों अमीर बन जाएंगे? अरे हमारे पैसे हमारी मर्जी, हम जो चाहें करें। तो हमारा दोस्त है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, तुम्हें जो करना है तुम वही करो। बाद में मुझे मत कहना कि मैं चेतावनी नहीं दिया था। इतना बोलकर अंकित अपने घर चला जाता है। भाई विकास, आईपीएल में रुपए लगाने के लिए हमारे पास रुपए होने भी तो चाहिए। हम तो कमाते हैं नहीं। इसकी चिंता मत कर आशीष भाई, मेरे पास एक जुगाड़ है। जुगाड़? कैसा जुगाड़? जरा मुझे भी तो बताओ। हम दोनों अपने अपने घर से व्यापार करने के नाम पर पैसा मांग लेंगे और जब हम उसे पैसे से ढेर सारा पैसा कमा लेंगे तो घर में वापस लौटा देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं भी यही करूंगा। इतना बोलकर दोनों खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। आईपीएल शुरू होने से पहले अंकित बीटेक की परीक्षा देने के लिए भोपाल चला जाता है। परीक्षा में अच्छे अंक आने के कारण तथा उसकी स्किल को देखते हुए उसकी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में लग जाती है और उसे 6 मंथ्स की एडवांस सैलरी भी मिल जाती है। इतने सारे पैसे का वो क्या करेगा? क्योंकि अंकित बहुत पढ़ा लिखा था, उसे शेयर मार्केट की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी। वो उन पैसों को शेयर मार्केट में लगा देता है और अपनी नौकरी मन लगाकर करता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में दोनों दोस्त विकास और आशीष आईपीएल के मैच में पैसा लगाकर जीत रहे थे। आज तो अच्छा मुनाफा हुआ है। 500 लगाए थे, 5000 रुपए जीत गया। भाई मजा आ गया। अगर ऐसा ही चला रहा तो हम कुछ ही दिन में करोड़पति बन जाएंगे। हाँ भाई, आज तो मजा आ गया, मगर तू अभी से ही करोड़पति बनने के सपने मत देख, क्या पता चल क्या हो जाए। कुछ दिन ऐसे ही चला रहा। कभी उनका लगाया पैसा दोगुना हो जाता तो कभी 0 हो जाता। लालच में आकर दोनों दोस्त टीम पर ज्यादा रुपए लगा देते हैं और हार जाते हैं। धीरे धीरे इनका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। आजकल तो सिर्फ घाटा हो रहा है रे। मैं तो सारे रुपए हार गया। भाई अब तो घर वाले भी पैसा वापस मांग रहे हैं। हाँ भाई, जीते हुए सारे पैसे तो हार ही रहा हूँ रे, साथ में पूंजी भी हार रहा हूँ रे। तू चिंता मत कर आशीष भाई, मेरे पास एक और जुगाड़ है। हम दोनों गांव के जमींदार से ब्याज पर पैसे उधार ले लेते हैं। जीतने के बाद ब्याज समेत वापस लौटा देंगे। भाई तेरे जुगाड़ के चक्कर में एक दिन में बर्बाद जाऊंगा। पिछली बार तूने ही जुगाड़ दिया था, देखा ना उसका क्या परिणाम हुआ। हम दोनों कर्ज में आ गए। भाई इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इस बार जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। बस एक बार मेरी बात मान ले मेरे भाई। अच्छा ठीक है, वैसे भी बर्बाद हो ही गया हूँ।
और बर्बाद हो जाऊंगा, और क्या होगा। चल, कहाँ चलना है मेरे भाई? बहुत सोच विचार करने के बाद दोनों मित्र जमींदार से 5-5 हजार रुपए कर्ज ले आते हैं। सुन आशीष, कल आईपीएल का अंतिम मैच है। हमें सोच समझ कर पैसे लगाने होंगे इस बार। हारे तो हमें लोगों के घरों में नौकरी करके जमींदार को पैसे चुकाने होंगे, नहीं तो वो जमींदार हमें छोड़ेगा नहीं। हाँ यार, टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है, पर कोई बात नहीं। अब या तो हम अपने हारे हुए पैसे रिकवर करेंगे या पूरी तरह से हार जाएंगे। थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे, कहीं हार ना जाए। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर जमींदार से उधार लिए सब रुपए को भी मैच में लगा दिया और पूरा दिन भर टेंशन में इधर उधर घूमते रहे। टेंशन इतनी थी कि उन दोनों ने उसे रात मैच भी नहीं देखा और सो गए। अगली सुबह जब दोनों ने उठकर देखा तो वो सारे रुपए हार गए थे। आशीष रोते हुए बोला, मैं तो बर्बाद हो गया रे। अब मैं क्या करूंगा रे? जमींदार का कर्जा कहां से चुकाऊंगा रे? तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया रे। मेरा तो सारा पैसा डूब गया रे। विकास भी रोते हुए बोला, सिर्फ तेरा पैसा नहीं डूबा है आशीष भाई, मेरा भी डूबा है रे। मैं खुद बहुत चिंता में हूँ रे। घर वालों को पैसे देने हैं और जमींदार का कर्ज भी चुकाना है रे। हम तो लुट गए रे, हम तो बर्बाद हो गए रे। गम में डूबे दोनों दोस्तों को फिर उस दिन की बात याद आई जब अंकित ने उन्हें आईपीएल में पैसे लगाने से मना किया था। तब दोनों ने फैसला किया कि मेहनत मजदूरी करके जमींदार के पैसे लौटा देंगे और कसम खाया कि फिर जिंदगी में कभी आईपीएल में पैसा नहीं लगाएंगे। तब दोनों दोस्त मेहनत मजदूरी करने लगे। दोनों दोस्त जितना भी पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा बचाकर बाकी सब जमींदार को दे आते। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। वहीं दूसरी तरफ शहर में अंकित को शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा हुआ। धीरे धीरे वो एक अमीर आदमी हो गया। एक बार अंकित को कुछ जरूरी काम के लिए गांव आना पड़ा। गांव आकर उसने देखा कि उनके दोस्त विकास और अंकित की हालत बहुत खराब है। वे दोनों दूसरों का यहाँ मजदूरी करते हैं। अंकित को दोनों दोस्तों पर दया आ गई और उसने एक दिन दोनों दोस्तों घर पर बुलाया और कहा, बोला था मैंने कि आईपीएल में पैसे नहीं लगाओ। देखो तुम्हारे लालच ने तुम्हें किस मोड़ खड़ा कर दिया है। अंकित भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हें भला बुरा भी कहा, और हो सकता है तो हमारी कुछ मदद कर दो। तुमने तो देखा ही होगा, आजकल हमारी हालत बहुत खराब है, कर्ज भी बहुत बढ़ गया है। अंकित दोनों की खराब हालात को देखते हुए जितना भी दोनों पर कर्ज था जमींदार को लौटा देता है और 10-10 हजार रुपए अपने दोनों मित्रों को भी देता है और कहता है कि इन रुपए तुम लोग छोटा मोटा व्यापार करना। आज से तुम्हें दूसरों के घर पर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद अंकित भाई, तुम्हारा ये एहसान हमें जिंदगी भर याद रहेगा। एक बार हमें फिर से माफ कर दो भाई। धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं, बस जितना बोला है उतना करना, तुम्हारा ही भला होगा। अब मुझे जाना होगा। फिर अंकित अपना काम पूरा करके वापस भोपाल लौट जाता है। वहां जाकर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। इधर विकास और आशीष भी अंकित के दिए हुए पैसों से एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं और एक सुकून भरी जिंदगी जीते हैं। ऐसे ही करते करते 1 साल बीत गया। फिर एक दिन, क्यों दोस्तों, आईपीएल शुरू हो रहा है, तो क्या ख्याल है? बस कर भाई, मत याद दिला। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए।